हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और सब ठीक बा? हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे, फिजिक्स, हिंदी मीडियम, क्लास 10th, और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी है कि मैं सतत कंटिन्यूअसली आपके लिए कुछ न कुछ अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका कहने का सेंस ये रहता है कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भैया आप तक पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद उस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ये भी जानकारी है कि सर ने आपको जैसे बताया कि फिजिक्स में अधिकतर समस्या देखा जाता है बच्चों को, तो चूंकि अब मेरे रहते, अविनाश सर के रहते अगर समस्या हुई तो थोड़ा सा एक्सेप्ट ना हुई, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल करके, ठीक है, और फिजिक्स के क्वेश्चन को, है ना, हम लोग, है ना, अपना मान करके और उस पर हम लोग वर्क करके उसको और स्मूथली क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग और क्या क्या अच्छे से अच्छा चीज दे सकते हैं, इसका भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, आप किसी और के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक अच्छी शुरुआत तो कभी ना कभी तो करनी होगी दोस्तों। तो वो शुरुआत हो चुकी है, बस आपके साथ की जरूरत है। फिजिक्स रटेंगे नहीं, ठीक है। और एक बात, फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम मैथ्स में भी एंट्री करेंगे, हमें रटना नहीं है। अगर tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आता है, तो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम लोग को हर बात पे ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, आप चीजों को अच्छे से समझें, न कि रटें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक बात की जानकारी और है दोस्तों, कि आप बस इतना जान लीजिए कि आप पोटेंशियल से भरे हुए हैं। सफलता विफलता का सबसे मेन मायना यह है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। क्या आप अपनी ऊर्जा कहीं व्यर्थ कर रहे हैं, या कहीं आप अपनी ऊर्जा को सार्थक कर रहे हैं। सार्थक करेंगे, उसकी दिशा सही रहेगी, ऑब्वियसली आपका वह ऊर्जा जो है आपको आउटपुट पॉजिटिव देगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार के न जाने कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। बस एक बात कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को बराबर देखते रहिए। सबसे बड़ा जो समस्या है वह न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल की कहानी खत्म। न्यूमेरिकलवा के तो उठा के जड़ से हम लोग फेंक देंगे, हम और आप मिलकर के। हमको आप लोग पे पूरा विश्वास है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन वहां का है, देखिए क्वेश्चन दिया है, दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात, तथा 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। इसका मतलब है, देखिए आपको एक परिपथ दिया हुआ है, ठीक है ना। हाई का लगा हुआ है, हाई सेल लगा हुआ है। इस सेल का ए प्लस बने क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, उच्च विभव हो गया। ये माइनस बने क्या हो गया, निम्न विभव हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया। 6 भी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में आपको दिख रहे हैं? जाहिर सी बात है, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 10 ओम और 10 ओम किस क्रम में दिख रहे हैं? तो समांतर क्रम में दिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनके साथ 5 ओम किस क्रम में लगा हुआ है? तो ऑब्वियसली इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तो 5 ओम उनके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो आशा करता हूं आप पहले सर्किट को, परिपथ को समझ गए, ठीक है ना। अब परिपथ को जब आप समझ गए, पहली बात आप एक बात याद रखिएगा, जब से कि अगर आपको समांतर क्रम में अगर आपको दिक्कत होता है पहचानने में, तो आप एक काम कर लिया करिए। जैसे देखिए, ए है प्रतिरोध, प्रतिरोध का पहला सिरा का नाम दे दिया करिए 1, और दूसरा का, पहला का नाम क्या दे देंगे आप लोग, पहलका का नाम आप दे दीजिएगा 1, और दूसरा का नाम दे दीजिएगा 2। इसमें भी पहलका सीधा का नाम दे दीजिएगा 1 और दूसरा का नाम दे दीजिएगा 2। एक बात बताइए, अगर हम इस पॉइंट को ले लें तो ए वाला पॉइंट पहले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे को पकड़ा हुआ है, तो यही वाला पॉइंट दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे को पकड़ा हुआ है। उसके बाद अगर यह वाला पॉइंट है तो प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पकड़ा हुआ है, और यह वाला पॉइंट भी इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पकड़ा हुआ है। तो जब ऐसा क्रम आपको मिले, क्या मिले, जब ऐसा क्रम आपको मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर बात किसकी हो गई, समांतर क्रम की बात हो गई। किसकी बात हो गई? समांतर क्रम की बात हो गई। और श्रेणी क्रम में क्या है, जैसे मान लीजिए अगर ए, देखिए ए
एक आपका प्रतिरोध हो गया, ये आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया। पहले वाले का नाम क्या दे दिए 1, इसका नाम दे दिए 2, इसका नाम क्या दे दिए 1, इसका नाम क्या दे दिए 2। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसके पहले वाले सिरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कनेक्शन हो गया 2 1, तो 2 1 कनेक्शन हो गया। जब 2 1 कनेक्शन हो जाता है तो उस प्रकार का जो क्रम होता है, उस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि यह वाला और यह वाला, ये दोनों के दोनों किसमें है, ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यह दोनों के दोनों किस में है, समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप एक काम करिए, इनका पहले निकाल लीजिए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पार्ट फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं पार्ट सेकेंड, और जो अभी जो आएगा, जो एक नया फिगर बनेगा वो हमारा पार्ट थर्ड होगा। तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए काम करते हैं, इस फिगर को आप देख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का। इसको फिगर को हम साइड में कोना में भेजेंगे हो, तो इसको कोना में थोड़ा सा हम लोग इसको भेज देते हैं। ठीक है, फिगरवा तुम जाओ, हमको सॉल्व करने दो। हाँ ये देखिए फिगर साइड में कोनवा में पहुंच गया। अब यहाँ पर हमको निशान जगह मिला है, अब यहीं पर चाप के पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, हम लोग लिखेंगे दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ना हो। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, बोला बोला भैया कितना हो जाएगा, तो 4 ओम और 4 ओम। तो हम लिखेंगे 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में भैया, तो सर बताए हैं कितना, समांतर क्रम में, दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो समांतर क्रम में है, तो इसको कैसे, इसका तुल्य प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R1 है। तो क्या हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2/4, फिर कितना हो जाएगा, R1 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 4 भी चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा R1/1, मतलब R1 इक्वल टू हो जाएगा 4/2, कैंसिल करेंगे 2, ये आपका 2 ओम आ गया। मतलब इस फर्स्ट वाले पार्ट का आपका जो आया वो क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन से पार्ट का, सेकंड वाले पार्ट का। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे सेकंड पार्ट। तो क्या लिख देंगे भैया, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का हम तुल्य प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया R1, तुल्य प्रतिरोध मतलब ओवरऑल, और इसका कितना हो गया प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया हमने R2। इसको सॉल्व करिए, तो इसमें हमको क्या कितना ओम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10 ओम और एक दूसरा भी दिया हुआ है 10 ओम, और एक किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको जरा निकालिएगा भैया, कैसे निकालेंगे, 1/R2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, कितना हो जाएगा भैया 2/10। R2 गया ऊपर, 1 आया नीचे, तो 10 भी गया ऊपर, 2 आया नीचे, तो भाई कितना हो जाएगा 10/2 बराबर क्या हो जाएगा R2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा भैया 5 ओम। कितना हो जाएगा 5 ओम। मतलब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है, R1 बराबर कितना आया है, फर्स्ट वाले पार्ट का आपका आया है 2 ओम आया है। चलिए उसके बाद R2 वाले का कितना आया है, सेकेंड वाले का कितना आया है, दैट इज 5 ओम आया है। तो इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध 5 ओम निकाले हैं। अब उसके बाद ध्यान समझिएगा, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मुझे मिटाना पड़ेगा ना बाबू, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको पहले ही सूचना दे दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ठीक है, जब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तब एकरा के तनिसा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एकरा के कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड में सॉल्व करेंगे और वो आराम से करेंगे भैया, मेरे बाबू लोग, मेरे भैया लोग। ठीक है, अच्छे से रहिए आप लोग, हमेशा खुश रहिए और जीवन में तरक्की करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका वाला मिल गया R1, तो एक ठो हम लोग बना लें, इसे फिगर ऐसे बन गया। चलो, तो इसका मिल गया 5 ओम ये है, तो ये वाला भी बन गया। चलो, इसका मिल गया R2, तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध मिल गया। चलो, तो ये वाला कितना है, बीच वाला 5 ओम, ये क्या था R1 और ये वाला क्या था R2। R1 कितना निकाले थे भैया, तो R1 आप निकाले थे कितना निकाले थे, 2 निकाले थे, और R2 कितना निकाले थे, R2 आप लोग 5 निकाले थे। तो मुझे बात बताइएगा, 2 ओम और ये वाला कितना है, 5 ओम ये है, 5 ओम और ये वाला 5 ओम, ये सब के सब किसमें हो गए, ऑब्वियसली किसमें हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। किसमें हो गए, श्रेणी
क्रम में हो गए। तो जब श्रेणी क्रम में हो गए भैया, तो इनका जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, वो R डैश है। तो कितना मिल जाएगा हमको, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस ये वाला 5 मतलब R1 R2 और ये बीच वाला 5। तो R डैश कितना हो जाएगा, R1 कितना दिया हुआ है 2, R2 कितना दिया हुआ है 5 और पहले से 5, तो 5 2 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12। तो जो हमको R डैश मिल गया वो कितना मिल गया, 12 ओम मिल गया। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया। आपका जो तुल्य लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध जो हमारा निकला ओवरऑल पूरा सबका, वो कितना मिल गया, R डैश बराबर 12 ओम। ये आपका लिख लीजिए, इसको आंसर हो गया। ठीक है। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं। आपने जो तुल्य प्रतिरोध निकाला है 12 ओम, भूलिएगा मत, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसको थोड़ा इरेज कर लें। नेक्स्ट स्टेप भी पूछ रहा है ना भैया, पूछ रहा है कि अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करिए। मतलब हाई वाला जो 5 ओम है, इसके सिरों के बीच में हमको विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। और चूंकि 5 ओम के सिरों के बीच में निकालना है, तो R तो हमको दिया हुआ है 5 ओम। अगर हमको भैया I मिल जाए तो हमको फिर कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब V का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा ना भैया। तो एक काम करते हैं, पहले I निकालते हैं। तो I बताओ, इस परिपथ में टोटल करंट क्या जा रहा है, कैसे निकालेंगे। तो ओम का नियम हमको पता है, V बराबर IR। तो दोस्तों I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपान R होता है। I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V कितना दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे, V जो है आपका बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वह 6 है। और R कितना दिया हुआ है, तो इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपने निकाला कितना है, 12 ओम निकाला है। तो यहाँ लिख देंगे 12, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो I का वैल्यू कितना मिल गया, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। तो ये आपको किसका मिल गया, करंट की वैल्यू। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करिए। तो हमको विभवांतर निकालना है V, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। I कितना दिया हुआ है 0.5, और R निकालना किसके लिए है, तो R हमको निकालना है भैया 5 ओम के लिए निकालना। देखिए ना, बोला ना है 5 ओम के लिए 0.5 इंटू 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो लगा देंगे, तो 2.5 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। किसका आंसर हो गया, सेकंड वाले का। सेकंड वाला पार्ट कहां से स्टार्ट है, यहां से लेके यहां तक स्टार्ट, यहां से लेके यहां तक कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। कन्नवा में सुबह, सॉरी, दर्द दिल दर्द जिगर हमको बताया आपने, पहले तो मैं शायर था। आपने देखिए, एक क्वेश्चन सेकंड देखिए ना, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही, देखो भैया ह में छोटा ही लग गया है, यहाँ बड़ा ही होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आप थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई मेरे। 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाहिक चालक पर कार्यकारी बल की गणना करिए। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना करिए। और इसमें पहला जो कंडीशन है, वह कंडीशन इसमें लिखना भूल गया मैं। पहला कंडीशन ये है कि जो चालक है और जो बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच का जो एंगल है वह थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है एक।
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है एक, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है दो। तो एक काम करते हैं, 1 मीटर लंबा क्या पूछ रहा है भैया हमसे, बस इतना बताइए। कार्यकारी बल बोल दिया ना, और उसके बाद धारावाही चालक बोल दिया ना, तो एक बात बताइए, एक जो चालक होगा ए हो गया, और धारावाही है मतलब इसके ऊपर इसके अंदर करंट जा रहा है आई हो गया। इसको रखा कहाँ गया है भैया, तो चुंबकीय क्षेत्र में। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड है, चाहे डॉट मान लीजिए आप आउटवर्ड है बाहर की तरफ, चाहे अंदर, क्या मानेंगे अंदर की तरफ मान लेते हैं। तो मान लीजिए क्रॉस हो गया, ठीक है, ये क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, और हाई वाला क्रॉस हो गया, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, ठीक है। या एक काम करते हैं, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा हो आपको, हम एक काम कर लेते हैं ना, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये जो धारावाही जो चालक है, यह कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो आपको जानकारी है कि जब भी कोई चालक धारावाही हो जाता है, मतलब उसमें जब करंट जाने लगता है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ओकरा ऊपर एक ठो बल लगता है। वह बल के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो चुंबकीय बल, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जिम्मेदार होता है। वह बल होता कितना है, तो आपको जानकारी है भैया कि F बराबर होता है I बी एल साइन थीटा। तब एक काम करिए, इसके कंडीशन को पकड़िए। वो कह रहा है कि अगर थीटा बराबर कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो बल कितना लगेगा। तो एक काम करिए, निकाल दीजिए। तो F बराबर आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो चुप मार के 1। बी कितना दिया है, 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो 2। और एल कितना दिया हुआ है, तो एल हमको पता है क्या हो, 1 मीटर लंबाई। एल हमको पता है, यहां से यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 साइन थीटा का साइन, और थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो निशान कर दीजिए, आई बराबर क्या, 2 1 कम 2, अब इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, √3/2, और 2 से 2 गया तेल लेने, तो एफ बराबर कितना आया, दैट इज √3 भैया न्यूटन आया ना। तो चुप मार के भगवान के प्रभु का नाम लेके आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, आपने इसको हल कर दिया दोस्तों, ठीक है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम ऐसे चलते हैं तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये होना चाहिए जज्बा आपके अंदर, ठीक है। इसके बाद अब मान लीजिए थीटा बराबर 0 बोल देगा, तो सेम वैल्यू रख करके और थीटा की जगह यहाँ 0 कर दीजिएगा, तो साइन 0 0, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू 0, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब साइन मान लीजिए 90 बोलेगा, तो आपको पता है थीटा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब 2 1 कम 2, और इसका भी वैल्यू पूरा कितना आ गया 1, तो 2 आ जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। मतलब पहले का आंसर आ गया हमारा कितना, √3, दूसरे का आ गया 0, तीसरे का आ गया 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा बताना। ध्यान दीजिएगा, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, मतलब हमको आर दिया हुआ है। चलिए, यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब लंबैया को कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तार पहले बना ही लेते हैं। चलो बना लिया। इसका लंबैया कितना है, मान लेते हैं L। इसका अनुप्रस्थ काट कितना है, मान लेते हैं A। इसका त्रिज्या कितना है, मान लेते हैं स्मॉल r। चलो, और लंबाई को कितना करना है हो, इसका प्रतिरोध कितना है, तो लिख देते हैं प्रतिरोध, दैट इज R बराबर कितना दिया भैया, 10 ओम डेलेबा। ओके, अब क्या किया है कि इसके तार को दुगुना कर दो, मतलब L को थोड़ा और बड़ा बना दो। जब बड़ा बनाओगे तो जितना मोटा है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कितना हो गया, 2L हो गया। और इसका एरिया कितना था, A था, अब इसका एरिया कितना हो गया,
अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 हो गया। बात समझ रहे हो ना। अब इसको बोल रहा है कि तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो अब ये जो नया तार है इसका हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है। तो एक काम बताओ, इसको हम मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R डैश। तो इस वाले में आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको पता है फार्मूला? हाँ फार्मूला पता है। क्या? R बराबर होता है रो L अपान A होता है। चलिए उसके बाद तार तो बदला नहीं, ठीक है ना, मटेरियल तो वही है, मटेरियल वही है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम ही होगी, उसकी प्रतिरोधकता भी सेम होगी। यहाँ नया वाला प्रतिरोध क्या हो जा रहा है? R डैश। तो रो L कितना हो जा रहा है? तो 2L हो जा रहा है, लंबाई दूना हो जा रही है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट A है, इसका कितना हो जा रहा है? A/2 हो जा रहा है। इसका 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? रो इंटू 2L इंटू 2 अपान A, ये तुम्हारा आ गया R डैश, ये वाला आ गया R, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चुप मार के क्या करो, 1 में 2 से भाग दे दो तो देखो तो कितना हो जाता है। लिखेंगे 1 में 2 से अब भाग देने पर तो भाग दो तो R अपान ये कितना आ जाएगा? R डैश बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ कितना है? R अपान R डैश हो जाएगा। ये R की वैल्यू कितनी है? तो रो L अपान A फिर अपान ये कितना हो जाएगा? तो रो इंटू 2L इंटू 2 अपान A हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करो तो यहां से आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा? R, इसको थोड़ा साइड कर लीजिए, इसको साइड कर लीजिए। R अपान R डैश बराबर ये वाला ऊपर वाला कितना है? रो L अपान A इंटू A चला जाएगा ऊपर और कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 रो L, तो A से क्या हो गया? कैंसिल, और रो L से रो L कैंसिल, और ये कितना हो गया? हमको मिला R अपान R डैश बराबर कितना मिल गया हो? 1/4। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, 4 का R में कराएंगे तो 4R बराबर एक इसका इसमें कराएंगे कितना आएगा? R डैश। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि जो नया वाला प्रतिरोध आएगा हमारा और वह पुराने वाले प्रतिरोध का 4 टाइम हो जाएगा। तो ये बात बताइए पुराने वाला प्रतिरोध दिया हुआ है क्या? हाँ 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो नया वाला होगा वो 4 गुणे 10 मतलब 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि R डैश बराबर चूंकि 4R देन R डैश इक्वल टू 4 इंटू R, मतलब पहले की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 चौके 40 ओम हमारा जो नया वाला प्रतिरोध होगा वह हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि R बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है क्या? R बराबर रो L अपान A, और R और L क्या है? अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है? एक को बढ़ता है तो दूसरे को बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या किए थे? इसको दोगुना किए थे ना, तो जब दोगुना किए तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया? चौगुना हो गया हो, ठीक है। प्रतिरोध कितना हो गया? चौगुना हो गया, 40 ओम हो गया। इसके बाद जो प्रश्न है, हाँ एक बात आपसे कहना था, अगर बीच बीच में मैं थोड़ा गाना गुनगुनाऊं तो जैसे आपका ये रहता है ना कि भाई पढ़ते पढ़ते बोर ना हो तो कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वैसे हमारे लिए भी रहता है कि हम भी पढ़ाते पढ़ाते बोर ना हो, इसलिए मैं भी हमें क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है ना, हमें पढ़ना है। उसके बाद हमको मोटिवेट भी होते रहना है। हमको एक कहते हैं ना म्यूजिक जो होता है ना एक तरह से रिलैक्सेशन थेरेपी की तरह यूज होता है, तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश भी रखना है क्लास के दौरान, क्योंकि तब जाकर के चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ज्यादा क्लास को मुझे बर्डन नहीं करना है। ओके दोस्त, तो ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फोकस दूरी मतलब दिया है उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो गया, तेल ने फोकस दूरी कितना दिया है? बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। अगर हमसे त्रिज्या पूछ रहा है तो आर बराबर होता है दैट इज क्या होता है? 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवन में दोस्त एक चीज याद रखिएगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। परेशानियां आती हैं, आने दीजिए, वो आपके हिम्मत को तोड़ने का प्रयास करेंगे।
लेकिन आप टूटिएगा मत, और एक समय आएगा कि आप खुद उसको तोड़ देंगे। इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। ये जीवन का मतलब एक ना, जीवन का एक सार है, ठीक है, एक सारांश मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा अरे यार अब क्या करूं, कैसे करूं, कैसे, मतलब मुझे बहुत चिड़चिड़ापन लगेगा आपको, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तरह तरह के सवाल क्वेश्चन आएंगे। बस आप एक बात जानिएगा, आप बस ना हिम्मत रखे रहिएगा, और आप अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते होंगे, आप उनको प्रणाम करते हुए आप पथ पे अग्रसर होते चले जाइएगा। दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूं, परमेश्वर से बहुत हिम्मत मिलता है यार। ईश्वर जो होते हैं ना, भगवान जो होते हैं ना, वो राजा होते हैं, उनसे बहुत हिम्मत मिलता है। और उस हिम्मत के बल पे ना आदमी बड़े से बड़ी चीजों को कर जाता है। सबसे बड़ा होता है ना विल पावर, जो आत्मबल कहा था, मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूँ। आत्मबल ना भगवान के आशीर्वाद से आता है, ऐसा मेरा मानना। साइंस साइंस आप चूंकि स्टूडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट सी देन बिलीव, आप पहले देखिए फिर बिलीव करिए और चीजों में। लेकिन मैं, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब मतलब क्या कहते हैं ना, जब इसकी बात आती है, जब है ना, जब धार्मिकता की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर पे पूर्ण रूपेण विश्वास करना चाहिए। अब वहां पर आप ये डायलॉग नहीं मार सकते कि फर्स्ट सी देन बिलीव, बिकॉज इतने हम अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं कि हम उनको तुरंत देख लेंगे। करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तब भी जाकर के उनका दर्शन तो हो ही नहीं पाता, दुर्लभ है। तो फिर हमारे जैसे लोगों को कैसे, क्योंकि हम लोग काम क्रोध मद लोभ हम लोग के शरीर में भरा हुआ है, कैसे तुरंत दर्शन हो जाएगा। अब केवल वो आप माने ना माने, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ओपिनियन है, अगर हम मान के चलते हैं तो विल पावर दो से स्ट्रांग होता है। आज जिंदगी में कुल कर जीवा हो, अच्छा से अच्छा, जितना पॉजिटिव से पॉजिटिव है कुल कर जीवा, ठीक है। हाँ, लाइफ में पॉजिटिव ही करने का प्रयास करिएगा, निगेटिव करने का प्रयास मत करिएगा। क्यों? बिकॉज कर्मा इज बैक यंग मैन, कर्मा इज बैक। अपने चरित्र को, अपने कर्म को सुंदर से सुंदर आप बनाइए, आप अपने पे इन्वेस्ट करिए, आप देखेंगे कि आपको आउटपुट आज नहीं तो कल बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है दोस्तों। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप निकाल लीजिए 24 सेंटीमीटर, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण है। एक वो प्रिज्म है ना हो, तब चुप मार के प्रिज्म बन गल चला। अब प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हैं, हाई वाला 60 डिग्री है, यो चला। अल्पतम विचलन कोण, डेविएशन एंगल, डेलियम पूछ रहा है, तथा अल्पतम विचलन कोण दिया हुआ है का 40, अल्पतम विचलन कोण दिया हुआ था हो, हम लिखना भूल गए हैं। हम रुकिए, हम ना थोड़ा बता रहे हैं ना कितना होगा। नहीं 140 नहीं, 40 39 डिग्री है, 49 to 98। हाँ ठीक है ना। अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो काम सुनिए, ये प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म का जो आपका दिया हुआ है, प्रिज्म का कोण तो ये 60 डिग्री हो गया। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेलियम दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 38 डिग्री हो गया। और आपसे कह दिया है कि जब साइन 49 डिग्री की बात आएगी तो वहां पर 0.75 आप उसका वैल्यू रख सकते हैं। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है, तो आपको फार्मूला पता है क्या, एन बराबर जो प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एन इक्वल टू साइन ए कितना दिया हुआ है भैया, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण कितना दे लेगा 60 हो ना। अब प्लस डेल एम कितना दे लेगा भैया 38 डिग्री ना, ठीक है, अपान 2, और अपान कितना है साइन ए बाई 2, तो ए कितना है 60, और 60 मतलब लिख दीजिए 60 अपान 2, ये आपका यहां हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कि उधर मिटाऊंगा, नहीं मिटाऊंगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो इसको हम मिटाते हैं, मिटाएं तो ऐसे ऐसे करके ऐसे मिटा दिए, ठीक है। अब इसी को तनी से सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा साइन का साइन लिख दीजिए, और 60 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो, है 6 और 30 ना, कितना हो जाएगा 90 और 8 98, यही ना होगा।
तो कितना हो जाएगा 98, तो लिख दीजिए 98 बाई 2 और अपान साइन, और देखिए 60 डिग्री बाई 2 होगा तो कितना हो जाएगा 30, ये हो गया। तो निसाल कर दीजिए एन बराबर क्या हो जाएगा साइन 98 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 49 डिग्री, और अपान ये कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। अब पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि अगर साइन 49 दिखेगा तो घबराइएगा मत, 0.75 रख दीजिएगा, तो इसका वैल्यू आप कितना रख देंगे 0.75, तो एन बराबर कितना हो जाएगा भैया 0.75 हो गया, और अपान साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, 2 को ले जाइए ऊपर तो कितना आएगा 0.75 गुणे 2, अब 75 में 2 करेंगे तो 150, और चूंकि यह 2 नंबर है तो 1 2 मतलब आपका एन जो आ जाएगा वह 1.5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो प्रिज्म का जो आपने अपवर्तनांक निकाला, आपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकाला, दैट इज नथिंग एन इक्वल टू 1.5। ओके, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी उनसे है। ठीक है, सॉल्व हो गया। आफ्टर दैट और क्या करना है, कुछ है नहीं है। इस प्रकार आज की सेवा का समापन हुआ। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग मिलके जुलकर फिजिक्स के क्वेश्चन को समझा सकें, दिखा सकें कि भाई आपने पंगा किस व्यक्ति से ले लिया है, पंगा आपने गलत व्यक्ति से ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी अच्छी चीजों के साथ मिलते हैं। हारना नहीं है, हिम्मत रखना है। बस एक बात बोलूंगा, अगर आप क्लास 10th के बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे चल करके 11th 12th जिनका एम होगा IIT का, आप सपना देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पूरा सहयोग मिलेगा दोस्तों, हारना नहीं है, पूरा सहयोग मिलेगा। ठीक है ना, आई विल हेल्प यू ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज।